अब कृष्ण ललाहम आएंगे। 350 सालों का तप, कान्हा को न्याय मिलेगा अब। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई मथुरा की शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान है? क्या वाकई मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे वही कारागार है जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में। और क्या वाकई शाही ईदगाह वही जगह है जहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? तो क्या भगवान केशव देव मंदिर तोड़े जाने के 362 साल बाद मथुरा का अधूरा सच सामने आ रहा है? हिंदू पक्ष का आरोप है कि ज्ञानवापी की तरह मथुरा की शाही ईदगाह में भी सनातन के निशान मिटाए गए हैं। इसलिए शाही ईदगाह के सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने भी कहा है कि उनके पक्ष की सुनवाई हुए बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। इसी के बाद अब कोर्ट ने 20 जनवरी, ये बड़ी खबर है, 20 जनवरी की तारीख तय की है जिसमें फैसला होगा कि सर्वे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ शामिल होंगे या नहीं और सर्वे कब शुरू होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो सर्वे के खिलाफ है। ओवैसी साफ कह चुके हैं कि ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश ही गलत है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अनदेखी की है। तो सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष को आखिर सर्वे से डर क्यों लग रहा है? मतलब सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? अगर ज्ञानवापी की तरह मथुरा ईदगाह मस्जिद में सच का सर्वे की तैयारी हो रही है तो इससे परेशानी क्या है? यहां पर भी जो कहा जा रहा है कि 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अनदेखी है। आज मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लेकर आया हूं। हम बात करेंगे क्या वाकई सर्वे की बात करना इसकी अनदेखी है क्या? अयोध्या पर फैसले के बाद हिंदुवादी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई है और इसलिए सवाल यह कि अगर ज्ञानवापी की तरह मथुरा ईदगाह मस्जिद में भी सच का सर्वे हो रहा है तो इससे परेशानी क्यों? एक बार असद ओवैसी को सुना दीजिए भाई, जो विरोध है एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। ऑलरेडी प्रूवन है कि यहां पर ईदगाह है, वहां पर मंदिर है और 1968 में, अक्टूबर 12, 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना ये है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। सीधा सा सवाल है कि सच नहीं छुपाना तो फिर सर्वे से क्यों घबराना? जिसका पक्ष कमजोर होगा पता लग जाएगा। और सर्वे की तो कहीं मनाही नहीं है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें मूल स्वरूप जो है वो नहीं बदला जा सकता है। रिलीजियस कैरेक्टर, अगर शाही ईदगाह मस्जिद है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, लेकिन सर्वे कराने के लिए तो कोई मना नहीं किया गया है। बहरहाल हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ विष्णु जैन, विष्णु शंकर जैन इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, एडवोकेट हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद, वो भी एडवोकेट हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी भी विशेष तौर पर आज हमारे साथ हैं। देवकी नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं शुरुआत विष्णु भाई आपसे कर रहा हूं। विष्णु शंकर जैन, आप शायद केस की पेचीदगियों को हमको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। 2 पॉइंट्स हैं विरोध के। नंबर 1, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये उसको वायलेट करता है अगर सर्वे होता है। और दूसरा 1968 का समझौता हो चुका है भाई। ये 2 पॉइंट्स पर बता दीजिए। देखिए, 2 बातों का मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, 19 मई 2022 को कृपया डेट नोट कर लें। डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ये होल्ड कर चुके हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय ईदगाह कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और उनका मामला वहां पेंडिंग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अट्रैक्ट होता है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति को इंटैक्ट रखने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है और धार्मिक स्वरूप को मेंटेन रखने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये तो सूट में ट्रायल में पता चलेगा ना, जब हम एविडेंस लीड करेंगे। अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं तो कोई आदमी अगर एक मंदिर के अंदर आके मस्जिद तामील कर दे और वहां पे नमाज पढ़ने लग जाए
तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई जमीन मंदिर की है तो हमेशा तक मंदिर की रहती है, समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और वाइस वर्सा, अगर कोई मस्जिद में मूर्ति रख दे तो कभी भी मस्जिद का स्वरूप नहीं खत्म हो जाएगा, हमेशा वो मस्जिद रहेगी। ये बात ओवैसी साहब भी मानेंगे, क्योंकि वो कहते हैं वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। तो हिंदू लॉ भी यही कहता है कि एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस चीज को एसर्टेन करने के लिए सिविल सूट फाइल करने की इजाजत देता है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में एक और क्लैरिफिकेशन आपने जो बताया, विष्णु भाई, पॉइंट नंबर 1 में एक क्लैरिफिकेशन आपने बताया कि मथुरा वाले केस में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ये कौन से कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सी डेट, कौन से कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप दोबारा से बता दें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने ऑर्डर पास किया हमारे केस में 19 मई 2022 को, और ये बात होल्ड कर दी है कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। और ईदगाह कमेटी को सुनने के बाद, उनकी पूरी बहस सुनने के बाद, उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया गया। ठीक ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात मैं बता दूं, 12 अक्टूबर 1968 का समझौता हम क्यों कह रहे हैं गलत है? अमन भाई प्लीज इस बात की जरा बारीकी को समझने की कोशिश करिएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है, 13.37 एकड़ जमीन राजा पट्नीमल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद राजा पट्नीमल के वारिस ने अल्टीमेटली, जब पंडित मदन मोहन मालवीय की बहुत इच्छा थी कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बने, तो उन्होंने उनके वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को जमीन दे दी थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां पे एक ट्रस्ट का गठन किया था जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। सारी संपत्ति 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की हो गई। इसके बाद 1960 के दशक में, 1958 के दशक में एक फर्जी संस्था बनती है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक केस दायर किया कि भाई यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस प्रॉपर्टी में घुस आ रहे हैं, उनको रोका जाए। 1964 में, अमन जी जरा इस बात को गौर करिएगा। और 12 अक्टूबर 1968 को समझौता कर लिया ईदगाह कमेटी से कि जहां तक आप इस प्रॉपर्टी में घुस आए आप रहिए और हम बाकी जगह रहेंगे। तो हमारा कहना है भैया, इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। हु इज श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज? और ये पूरा कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, इलीगल है। कौन थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, कौन थे आनंद शैया मयंगार, जो उस समय उस कॉम्प्रोमाइज को जिन्होंने फोर्स किया होने के लिए। और मैं लीगल पॉइंट पे बात करना चाहता हूं अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे परमिशन देता है, पैरा 428 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बात राम मंदिर के केस में कही है कि जहां पे ट्रस्ट नेग्लिजेंट होता है और देवता की संपत्ति के साथ खिलवाड़ होता है, वहां पे भक्त सामने आ सकता है। और आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप इतने सालों बाद क्यों आए, क्योंकि फ्रॉड से अगर कोई चीज ऑब्टेन की गई है तो वो हमेशा शून्य होती है, नल एंड वॉइड होती है, और आप उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स आपने क्लियर करे। एक तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा वाला केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता, मई 2022 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2, जो 1968 के समझौते को बार बार कोर्ट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं उसको ही चैलेंज दरअसल इसमें किया गया है, वो समझौता ही फ्रॉड है। मेरे साथ एक बार मैं डॉक्टर रिजवान अहमद का कमेंट ले लेता हूं, देवकीनंदन जी भी हैं। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, असल में डाउट इस चीज को लेकर है जो बार बार कहा जा रहा है, जो ओवैसी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमें पता था ये लोग रुकने वाले नहीं है। हिंदूवादी संगठन, विष्णु भाई या हिंदू सेना वाले लोग या विष्णु जैन जैसे लोग, ये लोग रुकने वाले नहीं अयोध्या के बाद। ये बाबरी, फिर काशी, फिर मथुरा, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, तो ये लोग रुकने वाले नहीं और बिल्कुल ओवैसी सही साबित हो रहे हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे बंगाल में, यूपी में, एमसीडी दिल्ली में और गुजरात में जो असदुद्दीन ओवैसी का हाल हुआ है, उसको मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैन इंडिया कोई बात अब नहीं करनी चाहिए अगर उसमें जरा सी भी शर्म है। हैदराबाद की गलियों की राजनीति करे, वो उस पर ज्यादा सूट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये आज राम जन्मभूमि के बाद मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि सत्ता देख के हिंदुत्व की बात करने वाले लोग या भाजपा की बात करने वाले लोग आज एकदम से ये कहीं बबूलों की तरह खड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये वाली बात तो पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता का कोई फायदा उठा के विष्णु जैन जैसे लोग अब आगे आ गए, नहीं, ये तो हमेशा से लड़ रहे हैं। हां, सत्ता से और मीडिया से यह फायदा हुआ है
कि इन लोगों की आवाज को एक मंच मिल गया है। दूसरी बात, विष्णु जैन ने एक बहुत अच्छी बात करी। लॉ में एज अ लॉयर आपको बताऊं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं और आपके श्रोताओं को शायद अच्छा लगे, जहां जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यह माना गया है कि यह शब्द साथ में जुड़ा होगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन माना गया है फ्री, फेयर और स्पीडी होगा। ट्रायल, लॉस में सिर्फ ट्रायल लिखा है, लेकिन माना गया है स्पीडी होगा, फेयर होगा और बिना प्रेजुडिस होगा। इसी तरह जो विष्णु जैन भाई ने बात बोली कि पोजेशन का मतलब लॉ में यह नहीं होता कि अमन चोपड़ा साहब मेरे घर पर बैठे हैं तो वो उनका पोजेशन हो गया। नहीं, पोजेशन मीन्स लॉफुल पोजेशन। लॉफुल लिखा नहीं गया है कानून की किताब में, लेकिन अर्थ इसका यही है। सवाल उठता है 1947 में, जो चाहे ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो, अगर वहां पर मस्जिदें थी या मस्जिद कमिटीज का वहां पर पोजीशन था, तो क्या वो लॉफुल और लीगल था? अगर लॉफुल और लीगल था, आप विष्णु जैन को या विष्णु गुप्ता को या किसी को कोर्ट में यह साबित कर दीजिए कि 1947 का जो पोजीशन था वो लॉफुल था। उसके बाद अट्रैक्ट होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर आप अपना पोजीशन 1947 में साबित ही नहीं कर पाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब मूल स्वरूप को जानने के लिए ही सर्वे हो रहा है, पता तो लगे मूल स्वरूप है क्या, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लेकर बैठा था आज, मैंने इसको भी पढ़ा। मैं दानिश कुरैशी है मेरे साथ, दानिश भाई है, वो मेरे ख्याल से समझा देंगे। दानिश भाई, क्या आपत्ति क्या है, कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये वॉयलेशन कह रहे हैं ओवैसी साहब, या आपको क्या लगता है, क्या ये वॉयलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर सर्वे होता है शाही ईदगाह का? दानिश कुरैशी। देखिए अमन भाई, मैं तो ये कहूंगा कि कल मैं ये पिटीशन फाइल कर दूं कि भाई न्यूज 18 जो है ये हमारे यहाँ पुरखों का मजार हुआ करता था, यहाँ आप सर्वे करवा दीजिए। तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बाद के हालात बनाए गए, बाबरी मस्जिद का फैसला बताइए तो आप किन एविडेंस पे दिया गया, बताइए, कोई बताएगा मुझे? एविडेंस के बियॉन्ड फैक्ट फेथ को रखा गया। क्या कहा गया कि भाई यूके एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था, क्या वहां मंदिर था? नहीं था। नीचे मूर्तियां प्रकट हुई तो नहीं रखी गई। जिस तरह तोड़ा गया वो गैर कानूनी था। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ऑपरेटिव पार्टी ये कहता है कि भाई यूके एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था है, इसलिए आप ये उनको दे दीजिए और उसके बदले आप दे दीजिए। अरे बदले में किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था। तो दिक्कत यहां ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां से ही शुरू हो रहा है कि जब फेथ के आधार पर हमारे टॉप कोर्ट ने, हमारे फेडरल कोर्ट ने इस तरीके के फैसले सुनाए, उसके बाद ही तो ये सारा मामला नीचे चल रहा है। आप क्या समझते हैं, इससे देश में सौहार्द बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। दिक्कत ये है कि जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हैंडल करने के बजाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो लॉज थे उसके अंदर में बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया था कि आजादी के बाद 1947 की रात से जिनके पास जो स्थिति है धार्मिक स्थानों की, वही स्थिति रखी जाएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति 1968 में हुई थी या 47 में थी वो स्थिति बराबर नहीं थी। तो आप मुझे ये बताइए, 70-75 साल के बाद में आपको ये ज्ञान हुआ, ये संज्ञान आया? 1968 के बाद आज आपको 2022 में या 21 में ये संज्ञान हुआ कि भाई ये जो प्रोसेस है ये पूरा इलीगल था। जो सेटलमेंट हुआ था इसके अंदर में वो पूरा मतलब कानूनी तर्ज पे नहीं हुआ या गैर कानूनी तरीके से हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले को मानिए और आप ही उस सेटलमेंट को नहीं मान रहे हैं जो कानूनी तर्ज पे किया गया दोनों पक्षों में। दानिश, आपने कहा सौहार्द बनाए, इससे सौहार्द नहीं बढ़ेगी अगर हिंदू पक्ष इस तरह से दावा करेगा, यही आपने कहा? ये सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा। कोई किसी का भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अच्छा एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ, आपकी आस्था होगी मक्का मदीना में? बिल्कुल है। अगर कोई आपको कहे कि सौहार्द बनाए रखने के लिए उस पर दावा छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? देखिए सुनिए मेरी बात, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरी आस्था मदीने में है, मक्का में है, ये मेरा तो फिर अगर कृष्ण भक्तों मैं इंडिया में सुन तो अगर कृष्ण भक्तों की, दानिश भाई बिल्कुल, अब एक समझे, अब आप फर्क को समझे। आप इंटरप्ट, अच्छा चलिए आप चलेगा, बात को कंप्लीट करने दीजिए मुझे। सवाल ये है कि मेरी आस्था है, आपकी भी आस्था है, हमारे यहाँ जो कानून है वो कानून नाफिज है, वहां के जो कानून है वहां के कानून उनके लिए हैं। ये हमारे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम कानूनी तर्ज पे ही तो बात कर रहे हैं, हम कोई जबरन बात कर रहे हैं, दानिश कुरैशी, हम कोई जबरदस्ती की बात कर रहे हैं नहीं। सारी बातें सही है, सारी बातें सही आपकी आस्था पहले बाबर में थी और अब औरंगजेब में है। प्रॉब्लम ये है
औरंगजेब ने आपकी बनाया आस्था मंदिर, किसमें? आपकी औरंगजेब में आस्था उसमें क्यों है? अमन औरंगजेब की चोपड़ा बनाई, आपकी औरंगजेब की बनाई मस्जिद में आपकी आस्था क्यों है? कान्हा में होनी चाहिए आपकी। बाबर, का घर है, सुनिए सुनिए, अमन चोपड़ा मस्जिद अल्लाह का घर है, किसने बनाई उससे आप अरे तकलीफ क्यों आपको भाई, हो किस सकती है, वो होगी, कृष्ण आपकी जन्म आस्था स्थान गौर अगर करें। कहा जा रहा है, सुनिए, एक मिनट, आपको अगर वो आपकी कृष्ण जन्म आस्था स्थान गौर कहा करें जा तो रहा है, रखिए, आपकी आस्था प्रज्ञा ठाकुर में है तो रखिए, हमारी आस्था अल्लाह में है, हमारी आस्था मस्जिद में है, और ता कयामत सुबह कयामत तक वो रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मैं यही समझा रहा था दानिश भाई, वो एक जिस तरह, जी जी, वो जिस तरह से बाकी मस्जिद है, वो एक दूसरी मस्जिद है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान है। अगर सौहार्द के लिए आप अब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना दानिश। अरे अब रुक जाइए, अब आप रुक जाइए दानिश भाई, आपने अपनी बात रखी। मेरे कहने का मतलब है, सौहार्द की कीमत हिंदू ही क्यों चुकाए? ये सौहार्द का संदेश, एक नजीर तो आप लोगों को पेश करनी चाहिए कि चलिए छोड़िए यार अमन भाई, हो गया, हम बाबरी में हार गए, वहां पर लड़ लिए, काशी में हम 3 ही तो जगह हैं, काशी, अयोध्या, काशी, मथुरा, खत्म करिए विवाद, ले लीजिए भाई, बात खत्म। भाई मथुरा में ही तो पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण, उस पर तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। 3.37 एकड़ जो अभी विष्णु जी ने बताया, वो जमीन तो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की। देवकीनंदन ठाकुर जी, विवाद कहां है, क्यों है, और क्या सुलझ पाएगा, और क्या कोर्ट से ही निकलेगा हल या कोई और तरीका भी है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का? क्योंकि एक मौका था, बाद में कहा गया कि राम मंदिर वाला हो सकता था, माने नहीं ये लोग। बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, वैसे धमकियां भी बड़ी मिल रही हैं आजकल आपको, मैं देख रहा था, थोड़ा हल्का बोलेंगे मुझे लग रहा है आज आप। मैं क्यों हल्का बोलूंगा? सनातन की बात होगी, धर्म की बात होगी, अपने भारत की बात होगी, भारत की संप्रभुता की बात होगी। मैं कभी इन धमकी वमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। ये जो धमकियां, अमन जी आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और कितने प्यार से आप बात रख रहे हैं, सभी लोगों ने रखा, सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं। मुझे धमकी कोई कितनी भी दे ले, कहीं भी दे ले, जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने सनातन का कार्य करूंगा, अपने सनातनियों का कार्य करूंगा। 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमें ये बताते हैं कि मथुरा में कृष्ण थे, अयोध्या में राम थे, काशी में महादेव थे। इन तीनों जगह पर हम सनातनियों की जो 110 करोड़ सनातनी पूरे वर्ल्ड वाइज कहीं भी रहते, जिसमें से 105 107 तो यहीं रहते अपने देश में ही, तो इन सब सनातनियों की आस्था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में है। और मैं जहां तक मानता हूं, जो फॉरेनर्स भी हैं, जो सबसे ज्यादा कृष्ण को फॉलो करते हैं, इवन उनको भी मालूम है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, वहां कारागार है, वहां पर वसुदेव जी देवकी मैया को अरेस्ट किया गया था और कंस ने उनको वहां रखा था। भगवान श्री कृष्ण से पहले बच्चों को उस कारागृह की दीवारों पर ही समाप्त किया गया था, 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया था। हम सबकी आस्था मथुरा में है, कृष्ण जन्मभूमि में है। मुझे नहीं लगता कि इनको सिर्फ प्रे करना है। और जो 13 एकड़ प्लस जो पॉइंट जमीन है, वो जमीन आज भी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अंडर ही है। उसमें जहां भी हमारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं जिन कमरों में, उनका किराया भी, उनका टैक्स भी मथुरा जन्मभूमि कृष्ण ट्रस्ट जो है वही दे रहा है, आज भी दे रहा है। भाईचारे का तो सबसे प्यारा उदाहरण है कि रह रहे हैं वहां मुसलमान भाई, और उसका जो टैक्स है, उसका जो किराया है, वो भर रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, आज भी भर रही है। तो यहाँ मालिकाना हक की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब टैक्स हम भर रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं, सब हम भर रहे हैं, वो रह रहे हैं वहां पर। और सर्वे की बात जो हमारे कोर्ट ने कही है, तो सर्वे तो होना, तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मत होने दीजिए। भाई लोग, ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये कहें कि हम लोग अपना हिंदू और मुसलमान भाई लोग भाईचारा निभाएंगे, हम अपना वहां से निकल जाते हैं, हमें नमाज पढ़नी है, हम कहीं भी पढ़ लेंगे, निभाएं भाईचारा, हम इनके साथ हैं। ये पूछिए इनको, ये इस भाईचारे को निभाएं, कोई भी टीवी पर डिबेट ही नहीं होगी, बल्कि इनकी वाहवाही पूरे वर्ल्ड वाइज होगी। हम थोड़ी ना कह रहे कि मक्का में हमारे कृष्ण का जन्म हुआ है, हम यही ना कह रहे कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है। अब जन्मभूमि कैसे बदल देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ कैसे इनकी बदली जा सकती है? ये मौलाना कादरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी राम मंदिर वाले मामले में। मौलाना कादरी, आप लोग एक नजीर पेश कर सकते थे, क्या यहां पर एक नजीर पेश की जा सकती है मौलाना कादरी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर है और हम अपनी तरफ से उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में बात रखी गई, कोर्ट का जो है ऑर्डर के मुताबिक सर्वे होगा। राज साहब, मेरा एक ही सवाल पिछले 1 साल से है, ज्ञान व्यापी का भी जब मसला उठा जी, तो मैंने यही सवाल किया
कि साहब आप जब 1991 वर्शिप एक्ट लागू है हमारे पास, तो हम कोर्ट में जब गुहार लगा रहे हैं तो कोर्ट में फैसला संविधान की रोशनी में ही होगा, कानून की रोशनी में होगा। तो कोर्ट में जो काम होगा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा ठोस वहां से फैसला निकलेगा, काफी वक्त जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हमने इससे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए आप हल करें, अपने देश के सौहार्द को बरकरार रखें, हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु साथ में बैठे, आप ये काम करें। या नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि मोदी हुकूमत तो बहुमत में है, उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो जो चाहे कानून ला सकते हैं। तो आप इसको 91 एक्ट पे जो है पार्लियामेंट में बहस करें, आप एक्ट को खत्म कर दीजिए। ये 3 स्थान नहीं, 3000 स्थान आप ले सकते हैं। नहीं तो मौलाना हम ये कादरी, कह अगर रहे ये हैं साहब, मौलाना कादरी, लेकिन अगर ये करना होता तो थोड़ी ना राम मंदिर के लिए 497 साल का इंतजार होता, कोर्ट का इंतजार किया, 350 साल वहां पर काशी में इंतजार, यहां पर भी शायद 360 362 साल यहां पर भी इंतजार, क्योंकि कोर्ट पर भरोसा है और जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, वो तो कोई डाउट है नहीं। कोर्ट से या हो सकता है सपोर्ट से, अगर सपोर्ट से हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरे हाथ में है ये, कादरी साहब, मेरे हाथ में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अगर आप मुझे बता दें, अगर आपने पढ़ा हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कहां पर सर्वे वॉयलेट कैसे करता है? सर्वे की काम मनाही है इसमें। सुनिए, वॉयलेट अगर कर रहा हूं मैं ये कहूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे वॉयलेट करता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप फैसला क्या करेंगे। 1947 के बाद जो इबादत गाहें हिंदू की हो कि मुसलमान की हो, वही स्थिति में रहेंगे। जब ये कानून है तो फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? मुझे ये समझाइए। यस मौलाना कादरी, वो किस स्थिति में थे यही जानने के लिए सर्वे हो रहा है। अब आप आए लाइन पर, अब आप समझे वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो क्या मूल स्वरूप क्या था, वही जानने के लिए तो ये सर्वे हो रहा है। पता तो लगे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पे लागू होता है या नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद विष्णु भाई आपके पास और डॉक्टर रिजवान आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। हंगामा किया, आदमी गंगा के पुल की दीवार पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सड़क किनारे बनी एक इमारत को जमींदोज किया गया। जर्जर इमारत को कार्रवाई के पहले 15 दुकानों को नोटिस देकर खाली कराया गया था। बिहार के बेगूसराय में एक नाबालिग लड़का देसी कच्चे से फायरिंग करता दिखाई दिया। लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मामूली विवाद में लड़कों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को छुड़ाया। नाकेबंदी की वजह से बच्चे को छोड़कर भाग गया अपहरणकर्ता, सीसीटीवी में दिखाई दिया आरोपी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बदमाश ने लड़की पर टॉयलेट क्लीनर फेंक दिया। हेलमेट की वजह से बाल बाल बच गई लड़की। पीड़िता ने दोस्ती करने से किया था इनकार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के यवतमाल में डॉक्टर पर हुए हमले के खिलाफ अस्पताल के दूसरे डॉक्टर्स ने विरोध जताया। इस मामले में आईएमए ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में बम बरामद। खेतों में छिपा करके रखे गए थे बम। सुरक्षा बलों ने बमों को किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयकर विभाग की कार्रवाई। एक व्यापारी के ठिकाने पर अधिकारियों ने छापेमारी की। भिलाई में भी छापा मारा गया। बिहार के मोतिहारी से कस्टम और उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 16 ड्रोन कैमरे जब्त किए गए। अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी उत्पाद विभाग की टीम। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या। कुछ लड़कों ने चाकू से कई बार किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। दिल्ली के तिहाड़, मंडोली और रोहनी जेल में छापेमारी। 115 मोबाइल फोन किए गए बरामद। उत्तराखंड के नैनीताल में एक पर्यटक की खाई में गिरने की वजह से मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। मृतक अपने 2 दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने पहुंचा था।
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो से ज्यादा हेरोइन और करीब 2 किलो कोकीन जब्त। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में 40 से ज्यादा हाथियों ने रिहायशी इलाके में घुसकर उत्पात मचाया, खेत में फसल को पहुंचाया नुकसान, कच्चे मकानों को भी ड्रोन डाला। दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण पर लगी रोक हट गई है, प्रदूषण के स्तर में सुधार होने की वजह से एयर क्वालिटी की जांच करने वाले केंद्र के पैनल ने नया फैसला किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शीतलहर के बीच कई बच्चों को हुआ निमोनिया, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, आज और कल होगी चर्चा, केंद्र और राज्यों में तालमेल बिठाने का मकसद। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर हैं। इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकोबार द्वीप पहुंचे, सैनिकों के साथ बातचीत। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दावणगेरे में कनक गुरु पीठ की पूजा की, निरंजन नंदपुरी स्वामी से आशीर्वाद भी लिया। G20 के आयोजन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात, 6 से 8 फरवरी तक युवाओं के लिए Y20 की होगी बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधे लगाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। समेत शिखर जी के मुद्दे पर केंद्र ने झारखंड सरकार को दिए पवित्रता बनाए रखने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले जैन समुदाय के लोग। पर्यटन मंत्री ने बोला जैन समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होंगी। समेत शिखर पर जयपुर में अनशन कर रहे जैन संत ने त्यागा शरीर। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन मुनि अनशन कर रहे थे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई पर जताई चिंता, बोले रूस यूक्रेन युद्ध का साउथ एशियाई देशों पर बुरा असर, महंगाई कम करने वाली पॉलिसी पर विशेष जोर जरूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे पर चर्चा, सीएम योगी ने ट्वीट कर बैठक को बताया सफल। रूस की सेना ने टैंक और हथियारों के साथ किया अभ्यास, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना ने की फायरिंग, गोलीबारी में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के एक सिपाही के साथ तालिबान ने बेरहमी की। तालिबान जिहादियों ने पाकिस्तान के सिपाही को पकड़कर पहले फांसी पर लटकाया, फिर गोलियां मारी। इराक में लोगों की भीड़ ने एक लड़की पर किया हमला, मोटरसाइकिल रेस देखने पहुंची थी लड़की। नकाब और बुर्का नहीं पहनने पर भड़के लोग, 30 दिसंबर का बताया जा रहा है ये वीडियो। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बेलारूस के कंपनी में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने मचाई तबाही। समंदर की तेज लहरों की वजह से घरों में घुसा पानी, घरों को कराया गया खाली। और अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। और अब वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का, तो फटाफट अंदाज में शुरू कर लेते हैं धमाकेदार 50। दिल्ली के सिविक सेंटर में मेयर चुनाव से पहले हंगामा, मनोनीत पार्षदों के शपथ के विरोध में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। जबरदस्त हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित। आप नेता मुकेश गोयल ने मनोनीत पार्षदों के पहले शपथ लेने का मुद्दा उठाया। आपके खिलाफ बीजेपी का मोर्चा। कंजावला मामले में पुलिस ने 6ठे आरोपी आशुतोष को किया गिरफ्तार। आशुतोष की कार लेकर गए थे सभी आरोपी। सीसीटीवी में आरोपी के साथ घर के बाहर नजर आए आशुतोष। अंजलि की दोस्त निधि से दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। डीसीपी आउटर हरेंद्र के मुताबिक निधि को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कंजावला केस में सभी आरोपियों का कराया गया मेडिकल। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में 5 आरोपियों को भेजा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्कूटर सवार को ट्रक ने टक्कर मारी, करीब 500 मीटर तक घसीटता चला गया। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत, नहीं थम घरों में दरार और जमीन से पानी निकलने का सिलसिला। सीएम धामी आज करेंगे हाई लेवल बैठक।
जोशीमठ के सिंधार वार्ड में कई घर बुरी तरह से प्रभावित। घर में दरार आने की वजह से एक महिला रोती हुई दिखाई दी। धंसती जमीन और दरकती दीवारों की वजह से कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, दानिश कुरैशी हैं, मौलाना अली कादरी है और मेरे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी हैं। मैं विष्णु जैन आपके पास आ रहा हूं। संविधान विरोधी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विरोधी और 1968 के समझौते की वैलिडिटी को भी एक तरीके से ये तीन चीजों में ये कोर्ट का फैसला तोड़ता है। विष्णु जैन और दानिश कुरैशी ने जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप कोई नॉर्मल लॉजिक देते हैं तो बात तो लॉजिक पे समझ में आती है, पर जो कुतर्क होता है उसका तो कोई जवाब नहीं होता है। मैंने अभी सारी बातों से एक्सप्लेन किया कि किस आधार पे हमने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को चुनौती दी है, किस आधार पे और किस रिसर्च के आधार पे सबसे पहला केस हमने इसमें फाइल किया था और ये रिसर्च कोर्ट के सामने लेके गए थे कि जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है ये गलत है। अब मैं एक बहुत मूलभूत बात करना चाहता हूं अमन भाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु भी बैठे हुए हैं। गर्ग संहिता में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भगवान कृष्ण यहीं पे उन्होंने जन्म लिया था और उनकी जन्मभूमि के दर्शन करना हम सारे हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये आपकी कौन सी जिद है कि जहां पे कृष्ण जन्मभूमि है आपको वहीं पे मस्जिद बनानी है? और मैं तो एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, सर्वे की जहां तक बात है, प्लीज जरा इस बात को नोट करें। ऑर्डर 26 रूल 9 रेड विथ सेक्शन 75 ऑफ द सीपीसी ये कोर्ट को एक अधिकार देता है कि किसी भी केस में वो एक सर्वे का ऑर्डर कर सकता है। और अमन भाई एक बात और बताना चाहता हूं, ये तो अभी बहुत इनिशियल रूप का सर्वे है जहां पे कोर्ट के अमीन जाके सिर्फ ये डिमार्केट करेंगे कि ये लैंड कितनी बड़ी है, इसमें कौन सी जमीन किसके पोजीशन में है, आज की वस्तु स्थिति क्या है, नक्शा प्रिपेयर होगा। अभी इसके आगे फर्दर बहुत सारे स्टेप हैं, वो भी मैं बता दूं। दूसरा स्टेप है एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे का जिसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। तीसरा स्टेप है जीपीआर सर्वे का। चौथा स्टेप है एएसआई के द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और उसके बाद ये केस ओपन अप होगा जिसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी, सारे हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने हम रखेंगे। अमन भाई मैंने तो आपको इतनी सारी बातें बता दी कि हम कोर्ट में क्या क्या रखेंगे, हमारी क्या क्या बातें होंगी। आप जरा दूसरे पक्ष से पूछिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इस देश का संविधान मान के आपके सामने डिबेट कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट से बनाए हुए कानून को इतना बड़ा मानते हैं तो सीए एनआरसी पे तो मीडिया की जो ओवी वैन फूकी जा रही थी और जो पूरे देश में कोहराम मचा रखा था वो किसने बचा रखा था? तब वहां पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाना नहीं मान रहे थे। तो पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। और अगर कोई आदमी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आड़ में अपने इलीगल पोजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो वहां पे कभी भी आप उनसे सही तर्क या लॉजिक नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास तो मैं आपसे अमन भाई दोबारा कह रहा हूं, हमारे पास तो इस केस का ओनरशिप प्रूफ है। भैया आप कहां से आए ये तो बता दीजिए। बताइए भाई दानिश भाई, अगर आप बता दें आपके आपत्ति पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई एक या दो आपत्ति आपकी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहां लागू ही नहीं होता नंबर 1, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे कराने से नहीं रोकता, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो साइड में रख देते हैं। दूसरा 1968 का समझौता, उसी को चैलेंज किया गया है। तो दोनों पॉइंट्स, अब और कोई तीसरा पॉइंट है आपके पास? और कोई विरोध? किस बात का विरोध? सर्वे से सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? ये थोड़ी ना जिस तरह वहां जो है शिवलिंग बाबा आ गए थे, यहां पर भी कुछ प्रकट हो जाएगा, तो इस चीज का डर है। दानिश भाई प्रॉब्लम बताइए मुझे पॉइंट वाइज, नंबर 1, नंबर 2। अमन भाई ये प्रॉब्लम है, बताइए। देखिए दरअसल दिक्कत क्या, मैं मुझसे पूछा ना अमन भाई? जी दानिश, बिल्कुल दानिश भाई।
ओके, सबसे पहली बात यह है कि हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कि मथुरा के अंदर में उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्या की। मैं तो उनसे यही पूछ रहा हूं कि बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया, ठीक है, उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी पक्षकार ये साबित नहीं कर पाया कि भाई जन्मस्थान यहां पर है, उसके बावजूद भी दे दिया गया, तो आप रिटर्न कर दीजिए ना, उसको कोर्ट को ही मानिए। दूसरे नंबर की बात, जैसा कि साथी पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े पार्लियामेंट के बनाए हुए मैंने बीच में इतने बड़े की बात था। एक मिनट दानिश, सॉरी, एक मिनट दानिश, एक मिनट। वो राम जन्मभूमि है ये तो वाला तो केस ही नहीं था, वो उस पे तो किसी को डाउट ही नहीं था। सॉरी, वो तो सिविल सूट था, वहां प्रभु राम का जन्म हुआ, इस पर तो सुनवाई नहीं थी। अरे जजमेंट में तो लिखा है, जजमेंट में सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए दानिश, वो सिविल सूट था, राम जन्मभूमि है, इसका तो डाउट किसी को नहीं था। जैसे मथुरा, जिस तरह दानिश एक मिनट सुनते हैं, आप भी बोलिए मैं भी बोलूंगा एक एक करके, मेरे बाद आप बोलिएगा। जिस तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है, इस पर किसी को कोई संशय नहीं है, आपको भी नहीं होगा शायद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है। उसी तरह अयोध्या प्रभु राम जन्मभूमि थी, उस पर तो सुनवाई थी ही नहीं। वो तो था, वो सिविल सूट का मामला था, जमीन के मालिकाना अधिकार का मामला था। वो कहीं नहीं साबित हुआ कि वो प्रभु राम की जन्मभूमि नहीं है, साबित ही नहीं हो पाया, वो तो साबित ही नहीं करना था, वो तो फैक्ट था दानिश। फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, आपके पास आ रहा हूं। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैटर सिविल सूट और उसकी थी, वो तो बिल्कुल बात आपकी सही, फिर ऑल्टरनेट जमीन देने की क्यों जरूरत पड़ गई भाई, मुझे ये समझा दीजिए। वो किसने तो मांगी दी गई ऑल्टरनेट जमीन, वो तो दी गई, वहां से हटा के और दूसरी जगह जमीन दे दी कि आप यहाँ मस्जिद बना लीजिए, किसने मांगी थी? किसी ने नहीं। तो दिक्कत यही है कि आप यहाँ अभी बैठ के कानूनी बात जरूर कर रहे हैं, और जैसा कि विष्णु भाई कह रहे थे, हमारे भाई, अच्छा इसमें आपत्ति बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। चलिए, एक मुझे 10 सेकंड और कंप्लीट करना नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट और बोलिए। मेरा सजेशन ये है कि हाँ, वो केंद्र सरकार को लिख दे कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, सीएनआरसी से उन्होंने कंपेयर किया, इस देश में बहुत सारे कानून ऐसे बने जिनके लिए जन आंदोलन हुए, खत्म भी हुए, कई कानून ऐसे थे जो सरकारों ने अपने आप खत्म कर लिए, कई कानून ऐसे थे जो अदालतों ने भी खत्म किए। खैर वो तो 2 नंबर की बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इस कानून को आधार बनाकर कोई पक्ष जो है अपनी बात रख रहा है, तो कह दीजिए सरकार को खत्म कर दे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मामला खत्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आप इसको बहुत प्लेन तरीके से आप समझिए, कोई आपके घर पर कब्जा कर ले तो आपके घर का मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। आपके घर पर कोई कब्जा करके बैठ जाए, सुन लीजिए, फिर आप बीच में बोलते हैं, आप लगातार बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, कोई आदमी बात रख सकता है ना आपके सामने। डॉक्टर रिजवान अहमद की टर्न है, वो बोलेंगे अब, लेकिन पक्ष ये है कि कोई आपके घर पर कब्जा कर ले तो आपका घर आप ही का रहेगा, वो उसका नहीं हो जाएगा, उसका मूल स्वरूप नहीं बदल जाएगा। उसी तरह कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ले तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, वो स्वरूप जानने के लिए सर्वे हो रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलेंगे, उसके बाद विष्णु जी और कादरी साहब और देवकीनंदन जी आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद एक एक करके बोलेंगे साहब। देखिए, राम जन्मभूमि की बात बार बार आ रही है, तो एक बात कम से कम बहुत अच्छी है कि देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन राम जन्मभूमि का मंदिर की स्थापना होने के बाद कोई भी हिंदू पक्ष पूरे भारत से ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि प्रभु राम का जन्म यहां नहीं वहां हुआ था। Exactly. कम से कम पूरा 100 करोड़ आदमी, इसका मतलब उसकी आस्था है कि वो उस स्थान में विश्वास रखता है। पहली चीज, आपके डिबेट में 3 बार दानिश साहब ने बोला कि क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है। मैं बताता हूं क्या एविडेंस है, पूरा 1200 पेज का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जिक्र करते हुए यह माना है कि उस स्थान पर नीचे मानव निर्मित मैन मेड चीजें एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त हुई हैं, जिससे पर वो मंदिर होना या राम जन्म भूमि होना स्थापित नहीं करती। सुन लीजिए, वहां पर कोई एक, अरे सुन लो ना यार, बड़े दिखा दियो औकात, बीच में नहीं, दिखा दियो औकात, नहीं बीच में नहीं, आ गए औकात पर, आ गए औकात पर, नहीं आ बीच गए में नहीं औकात बोलेंगे, पर, वो एक एक करके आ गए औकात पर, नहीं आ गए औकात पर, दानिश वो आपके बीच में नहीं बोले थे, रिजवान भाई, दानिश वो आपके बीच में नहीं बोले थे, तुम दिखा दो, दानिश वो आपके बीच में नहीं बोले थे, बकवास कर रहे थे, बस ऐसे इतनी देर से गलत ऑडियो बंद, दानिश गलत, दानिश कुरैशी वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। हम जब तहजीब से बात करते हैं तो आप तहजीब से ही पेश आया करिए। चलिए बस, अब आप ऑडियो बंद, डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए, औकात पर, नहीं कोई नहीं, ऐसे नहीं, डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, नहीं एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, कादरी भी वेट कर रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, देवकीनंदन जी भी वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न पर बोले दानिश भाई, कंप्लीट करिए। जी,
वहां पर कोई ऐसा नहीं, एक प्लेट और एक चम्मच मिल गई, छोटे और बड़े मिला के 500 एविडेंस मिले, 40 के करीब पिलर मिले, पिलर। अगर मुसलमानों को यह साबित करना था कि ये उनकी जगह है तो साबित कर देते कि मस्जिद के नीचे जो जो बना था वो इस्लाम से ताल्लुक रखता था। एक बात तय हो गई कि जहां पर भी बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर बनी थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं थी, लेकिन वो जमीन मुसलमानों की नहीं थी, वो किसी और की अमानत थी जिस पे मुसलमानों ने जबरदस्ती मस्जिद बनाई थी। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि मस्जिद अल्लाह का घर है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनको ये बता दीजिए कि 1994 का इस्माइल फारूकी का ऑर्डर पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अपने नेता से पहले जाके कहो इस ऑर्डर को चैलेंज करें। दूसरी बात, अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो मस्जिद को लेकर तो मुसलमानों को और सेंसिटिव होना चाहिए कि कहीं भी गलती हो जाए, मस्जिद को लेकर भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। और अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो जो स्टेशनों पर, पार्कों पर, सड़कों पर तुम नमाज पढ़ते हो कि बोलो कि वो नमाज मकरू है और नमाज सिर्फ अल्लाह के घर में ही पढ़ी जा सकती है। विष्णु भाई आपके पास आऊं। देवकीनंदन ठाकुर, आपत्ति इस चीज को लेकर है, पहले कहा बाबरी के नीचे मंदिर, फिर कहा ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, अब कहा शाही ईदगाह के नीचे मंदिर। तो यहां आपत्ति और दर्द ये है, चाहे दानिश भाई का या कादरी जी का, कि पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, फिर ईदगाह। यहां पर भी आप लोग नहीं रुकेंगे। ये 3 जब हो जाएगा, अयोध्या, काशी, मथुरा, जो कि होता नजर आ रहा है, जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, सर्वे यहां पर भी। हमने एक मस्जिद खोई है अमन भाई, अब दूसरी नहीं खोएंगे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो वो अपना जन्म स्थान नहीं खोएंगे ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त या महादेव के भक्त, वो भी एक फैक्ट है। बहरहाल हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये आपत्ति है कि आप लोग यहां नहीं रुकेंगे। बाबरी के नीचे मंदिर, बाबरी गई, ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, वो मामला चल रहा है, ईदगाह के नीचे मंदिर, यहां सर्वे शुरू। आप लोग यहां नहीं रुकेंगे। आप लोग जाते हैं फिर 40,000 की बात करने लग जाते हैं। आप लोग रुकेंगे नहीं यहां पर, ये डर है। देवकीनंदन जी। अमन जी इनके डर की बात तो इनका प्रॉब्लम है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बहुत पहले प्यार की बात की थी कि मथुरा, अयोध्या और काशी, ये 3 हमारे प्राण हैं। यहाँ पर हमारा सनातनियों का प्राण बसता है। ये 3 जगह हमें दे दीजिए, बाकी की जगह हम तुम्हें 3 जगह मस्जिद बना के देंगे। पर इन लोगों ने भाईचारे निभाने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। ये लोग तो समझते छीन लो। अब छीन लेंगे, कब तक छीनोगे भाई? और आपने कहा था ना कि दूसरे के घर में, ये सच है। जब सनातनियों के घर में कोई घुसेगा तो कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बात करेगा तो बोले ये भारत सनातनी बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ है, इसलिए हमको दुख दे रहे हैं। लेकिन जब जहां सनातनी कम हो और वहां जाके सनातनियों के घरों को कोई तोड़ा जाए, अरे हमारे कोई घर नहीं तोड़े, हमारे तो भगवान के घरों में घुस गए थे ये लोग। भाई जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उनसे इनका प्रेम होना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ तोड़ के वहां मस्जिद बनाई, कौन नहीं जानता है कि मथुरा में कृष्ण थे? कौन नहीं जानता है काशी में महादेव है? कौन नहीं जानता अयोध्या में राम थे? ये क्या इनको इतिहास नहीं पता इन सबको? ये जानबूझ के आज भी जहां पर जो कृष्ण जन्मभूमि है वो 13 एकड़ भूमि है, पूरी 13 एकड़ प्लस, और आज उतनी नहीं है, उसमें आदि में ईदगाह बनी हुई है। और उसमें अगर सर्वे हो रहा है तो हम लोग तो जा रहे हैं, 100 करोड़ होने के बावजूद भी कोर्ट के रास्ते अपना रहे हैं। कोर्ट के रास्ते पे जाके अपना न्याय मांग रहे हैं, अपनी भावना मांग रहे हैं। संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिया कि हम अपने कम से कम देवालयों में जाके तो पूजा कर लें। अपने देश में, भारत में रहकर भी अगर हम अपने देवालय की पूजा नहीं करेंगे और वो भी कोर्ट के माध्यम से पूजा नहीं कर सकते तो कहां जाएं? देवकीनंदन जी सवाल नहीं सुना। ये 3 की बात नहीं है ना। यहाँ दिक्कत ये है कि पहले का अयोध्या पे रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ गए, फिर आप काशी, अब काशी के बाद पहुंच गए मथुरा। आप लोग 3 पे नहीं रुकेंगे, या कह दीजिए 3 पर रुक जाएंगे। अमन जी, वो 40,000 मंदिरों की जो बात की जाती है वहां नहीं जाएंगे, हम 3 पे रुक जाएंगे, ये आप कह दीजिए। अमन जी इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा शोषण हुआ है। इसका मतलब मैं तो अभी 3 ही की बात कर रहा हूं, मैं तो 3 से ऊपर गया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास को जानते हैं कि सिर्फ हमारे मंदिर 3 नहीं तोड़े गए। इसका मतलब हमारे मंदिर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में तोड़े गए। इसका मतलब है इन्होंने मंदिर तोड़ने के बाद हमारी अस्मिता को, हमारी भावनाओं को मिटाने की कोशिश की। कौन है? जो लोग बाहर से आए थे। इन लोगों को तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसके। ठीक है, चलिए, इनको तो ये कहना चाहिए कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ में रहते हैं। अपने इष्ट देवता के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों के ऊपर जुल्म किया है, उन जुल्म की सारी निशानियों को मिटा डालो। इनको तो ये कहना चाहिए। विष्णु जी, डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आ रहा हूं। एक कमेंट कादरी जी का। मौलाना कादरी, बताइए मौलाना कादरी, बार बार आपत्ति ये हो रही है
कि पहले बाबर के लिए लड़ रहे थे, वो प्रभु राम के लिए लड़ रहे थे, अब कुछ लोग औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं, औरंगजेब की मराई मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं। औरंगजेब जिसका आतंक, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, औरंगजेब के आतंक का। और यहां ये लोग कान्हा के लिए लड़ रहे हैं, बाल गोपाल के लिए लड़ रहे हैं, बाके बिहारी के लिए लड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। बताइए किस तरफ होना चाहिए कादरी जी? देखिए अमन भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ना हम कभी बाबर के लिए लड़े, ना औरंगजेब के लिए लड़े, ना और किसी के लिए लड़ेंगे। मुगल बादशाहों से हिंदुस्तानी मुसलमानों का न कोई ताल्लुक था, न है, न रहेगा। लेकिन हम लड़ रहे हैं हमारी अपनी इबादत गाह के लिए, मस्जिद के लिए। देखिए सर, हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, ये आपका दावा है। हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आपकी आस्था को तकलीफ हो। ठीक है, सुन लीजिए सर, बीच में बोले कादरी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देवकीनंदन जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए आप कादरी जी, कंप्लीट करिए। बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया और उस फैसले को माना। अब आप देखें कि ज्ञानव्यापी का इश्यू है, मथुरा का है, ये इसमें कई बरस निकलेंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करते जाएगी और हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाती जाएगी। तो मेरा अपना ये कहना है कि जितने भी तो आपके पास तो मौका है ना, आपके पास मौका है, दुकान बंद हो जाएगी, मौका है, सौंप दीजिए। सुनिए अमन जी, आप, मैं ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद की मिसाल उस वक्त के लोग, वो जो पैनल बैठा था, आप उनकी मिसाल बत लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के लिए एक दीमक की तरह है, जो हर वक्त अपने मफाद की खातिर मुसलमानों की भेंट चढ़ाते आया है। हम ये चाहते हैं कि दरगाही लोग, जो सही उलमा है, जो सही मशाइख है, वो लोग बैठे, हिंदू धर्म गुरु बैठे, इंसाफ की बात करें। 1968 का जो एग्रीमेंट था, आप अमन जी सर 30 सेकंड चाहिए। मैं आ रहा हूं। पहले विष्णु जी बोलेंगे, लेकिन मौलाना कादरी ये सब होना होता 30 सेकंड। एक मिनट, अच्छा चलिए, आप 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर विष्णु जैन और डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं, बोल लीजिए 30 सेकंड। देवकीनंदन जी बोल लीजिए आप। जी मौलाना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत कम मौलाना ऐसे हैं जो आप जैसी भाषा बोलते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आप मुस्लिम धर्मगुरु और मैं एज ए धर्मगुरु बैठा हूं यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करता हूं, काशी और मथुरा, अयोध्या का तो निर्णय हो चुका, काशी और मथुरा ये दो जगह एज ए भाईचारे के नाते आप छोड़ दीजिए, और जैसी मस्जिद आप चाहेंगे मैं बनवा के दूंगा आपको। इस भाईचारे को निभाने के लिए जहां चाहेंगे 2 मस्जिद में बनवा के दूंगा आपको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो आप और मैं ही निर्णय करते, इसी चैनल पे बोलते, मैं तैयार हूं हिंदू धर्मगुरु होने के नाते बोलने के लिए। कि नंदन जी साहब सुनिए, आप, ये आपका सिंगल मसला नहीं है, मेरा सिंगल मसला नहीं है। आप एक धर्मगुरु है हिंदू मजहब के। सर देखिए, मैं तो हिंदुओं के बल पे 100 करोड़ हिंदुओं का विश्वास लेके बोल रहा हूँ ना। सुन लीजिए ना, जरा सुन लीजिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हर 2 तरफ के धर्मगुरु बैठे और इसमें मोदी जी आगे बढ़े और जो कोई भी जिम्मेदार है आगे बढ़े, दोनों पक्षों को एक जगह बैठा है। कादरी जी बस एक चीज है, छोड़ दीजिए, अब बस करते हैं। एक मौका था आपके पास, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले विष्णु जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कादरी जी उदाहरण समझाते हुए, जिस तरह जन्म स्थान नहीं, घर बदला जा सकता है। आप भी घर शिफ्ट कर लेते होंगे, कभी एक घर से दूसरी जगह घर शिफ्ट हो सकता है, जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता है। वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मस्जिद मस्जिद का एड्रेस बदल सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है ना। डॉक्टर एक मिनट रुक जाइए, बीच में नहीं, कादरी जी समझिए, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। आप जहां पैदा हुए हैं वहीं पैदा हुए होंगे, लेकिन आपका घर शिफ्ट हो सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। मैं एक मिनट, पहले विष्णु जी, फिर डॉक्टर रिजवान, फिर मैं दानिश कुरैशी आपके पास भी आ रहा हूं। पहले विष्णु जी एक मिनट आप बोल लीजिए। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट कादरी जी आ रहा हूं। विष्णु जी देखिए अमन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में यही बात होल्ड की थी कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। और इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट के राजीव धवन साहब ने राम मंदिर की हियरिंग से पहले 6 महीने तक ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में बहस की थी और कहा था कि उसको लार्जर बेंच में भेजा जाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो आज की डेट में लॉ ऑफ द लैंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं। पॉइंट नंबर 1। मैं दूसरी बात ये रखना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण,
कि क्या कभी कोई मुस्लिम स्कॉलर या धर्मगुरु या कोई भी आदमी ये कह सकता है कि आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? और अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की, ना हिंदू धर्म इसकी इजाजत देता है कि दूसरे के धर्मस्थल को तोड़ के आप उसको अपने धर्मस्थल में कन्वर्ट कर दें, तो कम से कम ये एक्सरसाइज करना, ये बात करना कि आपने हमारा धर्मस्थल तोड़ा, ये कहां से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है? मैं तो अमन जी आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि कृपया इतिहास को समझें। मजलिस आलमगिरी जो जडूनाथ सरकार ने ट्रांसलेट किए पर्शियन से इंग्लिश में, उसके पेज नंबर 95 में मथुरा का इतिहास लिखा है, जहां पे बात है कि औरंगजेब ने मथुरा की देहुरा केशव राय को तोड़ने का आदेश दिया और वहां पे जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां थी वो आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए वो उस पर कुचलते हुए जाए। अभी यहाँ पे मैं अपने भाई को देख रहा था जो बोल रहे थे मौलाना साहब कि हम अपने आप को उन मुगल साम्राट से जोड़ के नहीं देखते हैं। तो भैया मैं पूछना चाहता हूं आपका केस क्या है? ये मस्जिद किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी कि उसके बाद बनी थी? अगर औरंगजेब ने नहीं बनाई थी तो आपका केस ही खत्म हो जाता है। आपका तो केस ही यही है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनाया था और तब से चली आ रही है। तो आप यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को मुगल उनसे आक्रांताओं से जोड़ के नहीं देखते हैं, पर सारा क्लेम तो उसी के बेसिस पे किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमन जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई वक्फ लॉ भी पढ़ेगा तो वक्फ लॉ भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इस्लाम उसकी इजाजत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं अमन भाई, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हमें क्या ऐसी बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी जो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी गर्भ संहिता में दी हुई है स्पेसिफिक रूप से। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्थल है जहां से हिंदुओं को मुक्ति का स्थान मिलता है। मैं अभी अपने यहाँ पे भाई को सुन रहा था, कह रहे थे राम मंदिर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इतनी एब्रप्ट बात की गई आपके चैनल पे अमन जी, प्लीज राम मंदिर का जरा फैसला पढ़िए, एजेंडा पढ़िए राम मंदिर का, जिसमें बात लिखी है कि वहां पे हमारे शास्त्रों का वर्णन लिखा हुआ है कि सरयू में स्नान करके जो राम मंदिर के दर्शन करता है मोक्ष का लाभार्थी होता है। 1510 का सिख इतिहास लिखा हुआ है जहां पे गुरु नानक देव ने वहां पे सरयू में स्नान करके राम मंदिर के दर्शन किए थे। कहते हैं कोई प्रूफ नहीं मिला, 14 कसौटी के खंभे मिले, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर मिला गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। आप कहते हैं कोई प्रूफ नहीं मिला, आप कहते हैं कि वहां पे ऑल्टरनेट लैंड क्यों दे दी? आप कहते हैं ऑल्टरनेट लैंड इसलिए दी, आर्टिकल 142 के तहत दी, आपको कंसोल करने के लिए दी। में टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर था। डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर उसके बाद दानिश कुरैशी आप बोलिएगा। एक मिनट, पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद दानिश कुरैशी आप बोलिएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपसे फिर वही सवाल ले रहा हूँ। प्रॉब्लम यही हो रही है, जो डिबेट है वो निकल के बार बार यह कि पहले बाबरी के नीचे मंदिर, फिर का ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, अब कह रहे हैं शाही ईदगाह के नीचे मंदिर। ये तो 3 हो जाएंगे, यही नहीं रुकेंगे, फिर ये कह रहे हैं आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। प्रॉब्लम यही है दानिश भाई को या कादरी जी को कि पहले कहा था बाबरी अयोध्या पे रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ के काशी, फिर मथुरा, फिर आगे। बिल्कुल, देखिए गलती कहां हो रही है। मुसलमान बड़े आराम से समझा दूं और आपकी नजर करते हुए दानिश जी को यह बात सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान 2 तरीके से यह लड़ाई लड़े। एक तो मुसलमान यह कहे कि कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, करा लो सर्वे, हम तैयार हैं। पहली लड़ाई का यह तरीका है। दूसरा तरीका मुसलमान क्या लड़ सकता है कि देखो भाई, हमारे पूर्वजों ने मंदिर तोड़े, हम मानते हैं, एहतराम करते हैं, माफी भी मांगते हैं, और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, लेकिन 1991 का एक्ट आ गया है। अब इसके बाद देश का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ो। अरे तुम मानो तो कि तुमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और अगर तुम कहते हो मंदिर नहीं तोड़े तो सर्वे को तैयार हो। अरे एक तरफ तो चलो यार, तुम तो दोनों तरफ चल रहे हो। वाजिब है। दानिश भाई, ये आप किस तरफ है कि क्या औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? अगर आप कहते नहीं तो सर्वे से पता लग जाएगा। एक तरफ तो होना होगा, सही बात है, बताइए दानिश भाई। अब मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले तो विष्णु भाई की बात का जवाब भी दे दूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई ये तोड़ के वो बनाया गया, तो आप मुझे ये बताओ कि बाबरी मस्जिद को क्या किया गया था? बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी। आप अगर ये सिखा रहे हैं कि इस्लाम क्या कहता है, तो क्या हिंदुइज्म ये सिखाता था जो हुआ 1992 में?
कोई बात करेगा उस पे? सवाल दूसरे नंबर की बात करी, रिजवान भाई ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन रिजवान भाई मेरे भाई जो हैं बड़े, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नाफिज जो हुआ वो सन 47 के बाद हुआ और उसके बाद कानून बने। उसके पहले अलग अलग राज्य थे, रजवाड़े थे, सब ने अपनी रियासतें बड़ी करने के लिए दोस्तियां भी की, दुश्मनियां भी की। मंदिर टूटे या नहीं टूटे ये बताओ, मंदिर टूटे या नहीं टूटे, हाँ या ना? नहीं, बीच में नहीं, एक मिनट, हाँ, बीच में नहीं, हाँ, बोलिए, दानिश आप बोलिए, कंप्लीट करिए मेरी बात। हाँ, पहले तो वो विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, चलिए आप आगे बोलिए। कोई नहीं, बाबरी मस्जिद थी, सुबह नहीं सर, विवादित था, मंदिर तोड़कर, सर मंदिर तोड़कर जो बनता है वो मस्जिद हो सकती है क्या? मंदिर तोड़ते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। सर वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेंपल लाइक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना टेंपल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने मस्जिद तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा और किसी को सजा नहीं उसके लिए। सर आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ने मंदिर टूटा नहीं। रुकिए ना दानिश भाई, ऐसे मंदिर तोड़ तोड़कर बनी ना बाबरी, जिसको विवादित ढांचा कहा गया। बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा था वो, देखा टीवी पे, दूरदर्शन पे देखा मैंने, टूटते हुए देखा। सर आपने नहीं देखा तो मतलब टूटी नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी ना देखा, लेकिन बाबरी मस्जिद टूटी ये मेरे सामने की बात है। सर वो मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, वो रिक्लेम किया गया मंदिर को। जैसे आपके घर पर कोई कब्जा कर ले, आप घर खाली करा रहे हैं तो आप अपने घर पर वापसी कर रहे हैं। सुनिए नरसिम्हा राव सरकार का वो हलफनामे का क्या हुआ जिसमें गारंटी दी गई थी कि हम कुछ नहीं होने देंगे, क्या हुआ उसका? तो सर मतलब मंदिर तोड़ा गया था जवाब उस पे, मंदिर तोड़ा गया ना? नहीं मस्जिद टूटी। यहाँ पर केशव राय मंदिर तोड़ा गया ना, केशव देव राय मंदिर तोड़ा गया ना? मस्जिद मेरी नजर के सामने मस्जिद टूटी। अच्छा चलिए, अच्छा मथुरा में क्या मंदिर तोड़ा गया उसके बाद मस्जिद बनी, हाँ या ना? सुनिए क्या मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी? मथुरा में बताइए, मथुरा में की सरकार का हलफनामे का क्या जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, बताइए तो। दानिश एक मिनट, क्या करेंगे आप? दानिश एक मिनट, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद क्या केशव देव राय मंदिर तोड़कर बनी, हाँ या ना? देखिए सुनिए मेरी बात, 1947 से पहले क्या टूटा और क्या बना हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। आपको नहीं पता मतलब पता होना चाहिए। देश में संविधान लागू हो गया तो आप जानना चाहते हैं ना, कानून है आप जानना चाहते हैं वो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप। दानिश क्या आप जानना चाहते हैं कि वो मंदिर तोड़कर बनी या नहीं बनी? हमें कोई आपकी इबादत गाह, आपकी धर्म की जगह क्या वो मंदिर तोड़कर बनी नहीं बनी, आप नहीं जानना चाहते? जख्म कुरेदे, हम क्यों पुराने जख्म कुरेदने की राजनीति? अरे जख्म हमारे हैं, क्यों करें? आपके सर जख्म हिंदुओं के हैं। हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर किसी को दिक्कत है तो सरकार क्लियर हो गया। ये जो डॉक्टर रिजवान ने पूछा था वो क्लियर हो गया, यानी कि ये चीज है आपकी वो इबादत घर है। दानिश भाई सुनिएगा, आराम से हम बात कर सकते हैं बिना लड़े। आपका वो इबादत घर है, आपके लिए सम्मान की जगह, आपके लिए, लेकिन क्या आप यही जानने को इच्छुक नहीं है कि हो सकता है मेरा ये इबादत गाह विवादित ढांचा हो, किसी की मंदिर तोड़कर बनाओ? आप ये नहीं जानना चाहते? जिन चीजों से नहीं जानना चाहते आप? सुनिए, जिन चीजों से देश में कम्युनल सौहार्द डिस्टर्ब हो, अरे सौहार्द में ऐसी चीजें जानने से आपको क्या फायदा होगा? विष्णु जैन, फिर मैं डॉक्टर रिजवान। पहले विष्णु जैन देखिए, बार बार ये जो तर्क दे रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आऊंगा। अच्छा पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए, आपने सवाल पूछा था, ये बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई जी बोल लीजिए। भाई अभी ये कह देंगे कि हमें उनसे क्या मतलब, इसका मतलब आज दानिश भाई ने ये कह दिया कि पैलेस्टीनी जो अल अक्सा मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं वो किसी ने नहीं देखा कि हजूर इराज पर या मिराज पर कहां से गए थे, वो गलत लड़ रहे हैं क्योंकि किसी ने आंख से नहीं देखा। ये बोलने का मतलब है आपका? छोड़ दूंगा। रिजवान भाई से कहिए कि इस्लाम में और पैगंबर साहब के बारे में क्यों डिबेट छोड़ दोगे? क्यों डिबेट छोड़ दोगे? औकात पर आ गए, औकात पर आ गए, 2 मिनट में औकात पर आ गए, 2 मिनट में औकात पर आ गए, 2 मिनट में तुम औकात पर आ जाते हो, 2 मिनट में अपनी औकात दिखा देते हो तुम। तुम्हारा यकीन दूसरे का यकीन कुछ नहीं, आगे औकात पर। देखिए विष्णु जैन मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो बार बार कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्या हासिल होगा पुराने जख्म कुरेदने से सौहार्द बिगड़ेगी। विष्णु जैन ये इसका एक जवाब दे दीजिए विष्णु जैन। देखिए मुझे इस सौहार्द की डेफिनेशन आज तक समझ में नहीं आई कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय स्थल है आप वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। क्या कारण है
मैं बात बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं अमन भाई आज आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ऐसा कारण है कि जहां पे मथुरा जन्मभूमि है वहीं पे आपने मस्जिद बनाई हुई है? क्या ऐसा कारण है जो काशी हम लोग की हिंदुओं की क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है आपने वहीं पे मस्जिद बनाई हुई है? क्या ऐसा कारण है कि भोजशाला जो सरस्वती जी का मंदिर था आप वहीं पे नमाज जाके पढ़ोगे? तो ये कोई सौहार्द नहीं है, ये महाजिद है जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहाँ कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में बनी हुई है ये बताने के लिए कि माइट ऑफ इस्लाम है, ये वो वाली मानसिकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका देवकीनंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।